悟空孫悟空。 तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ऐप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ड्रैगन बॉल के एपिसोड्स हिंदी में कैसे देखें, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐप लेके आया हूँ जहाँ पे आप लोग ड्रैगन बॉल, नारुतो, पोकेमॉन जैसे सीरीज और उनके मूवीज़ हिंदी में देख सकते हैं। इनके अलावा भी आप लोग इस ऐप में कई सारे एनिमेस, कार्टून हिंदी में देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपली प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है वीऑन ऐप, नहीं तो आप लोग सिंपली डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट से जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि फू बीरस को ढूंढते ढूंढते उनके प्लैनेट पर पहुंच जाता है और वहीं ग्रैंड फिस्ट भी नाराको के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात सीधा नाराको से होती है और नाराको के साथ बातें करने के दौरान उनको पता चलता है कि वो लोग वीस के साथ क्या कर रहे थे। वीस के बारे में जानकर ग्रैंड फिस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ग्रैंड फिस्ट को गुस्सा होता देख नाराको कहता है, काम डाउन ग्रैंड फिस्ट, मुझे अभी तुमसे फाइट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल मेरी जो सिचुएशन है उसमें मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम वीस को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मुझे ओमनी किंग की पावर्स मिल जाएंगी उस दिन तुम सब में से कोई नहीं बच पाएगा। ऐसा कहकर नाराको मुस्कुराने लगता है और ग्रैंड फिस्ट अपने मन ही मन में कहते हैं, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ छुपा रहे हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर वो स्माइल नहीं होता। इसके बाद नाराको अपने गार्ड से कहकर वीस को लाने के लिए कहता है। वीस के आते ही ग्रैंड फिस्ट देखते हैं कि वीस पूरी तरह से ठीक है। नाराको ने जैसा कहा वीस के साथ उसने वैसा कुछ नहीं किया था। ऐसा देख ग्रैंड फिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रैंड फिस्ट को कंफ्यूज देख नाराको कहता है, क्या बात है ग्रैंड फिस्ट, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसा सुनकर ग्रैंड फिस्ट वीस को लेकर नाराको के पैलेस से निकल जाते हैं। रिटर्न जाने के दौरान ग्रैंड फिस्ट वीस से पूछते हैं कि उसे रॉयल गार्ड्स के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। इसके जवाब में वीस कहता है, मैंने पूरा पैलेस चेक कर लिया लेकिन मुझे रॉयल गार्ड्स का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा सुनकर ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने रॉयल गार्ड्स को कैसे रिवाइव करने वाला है। तुमने और कुछ नोटिस किया उसके पैलेस पर? नहीं, मैंने और कुछ अलग से नोटिस नहीं किया। अच्छा फादर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। इसके जवाब में ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, हाँ कहो, क्या कहना है। आपने नाराको के साथ फाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप चाहते तो आप उसे आराम से हरा सकते थे। ऐसी बात नहीं है, अगर मैं उससे फाइट करता तो रिजल्ट क्या आता उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। भले ही नाराको फ़िलहाल मुझसे भी कमज़ोर है, लेकिन वहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई और भी था। क्या मतलब है आपका? हाँ, मुझे किसी तीसरे की प्रेजेंस सेंस हुई थी। वो जो कोई भी है वो अपने आप को छुपाना अच्छे से जानता है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब मुझे उसका भनक तक नहीं लगा था, लेकिन जब मैंने अपने पावर्स को इंक्रीज़ किया था तब वो एक्साइटेड होकर अपने आप को रिवील कर देता है। ऐसा सुनकर वीस सरप्राइज हो जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि कोई ऐसा भी है जिसे आप सेंस नहीं कर पाए। इसके जवाब में ग्रैंड फिस्ट कहते हैं, वो जो कोई भी है वो कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है। हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि पिछले बार नाराको के साथ ऐसा कोई नहीं था। तो अब आगे आप क्या करने वाले हैं? पहले तो हमें गोकू को सेव करना होगा, क्योंकि अगर गोकू उसके हाथ लग गया तो उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। और उसके साथ हमें नाराको के पैलेस पर पूरे प्रिपरेशन के साथ हमला करना होगा। इसके पहले कि वो अपना चाल चले, हमें अपना चाल चलना होगा। लेकिन इन्हें ये बात पता नहीं होता है कि नाराको इनसे ऑलरेडी एक कदम आगे है और बहुत जल्द उसकी पावर्स उसके पास वापस आने वाली है। तभी हमें बीरस के प्लैनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर बीरस और फू एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे थे। वहीं नीचे से गोकू उन दोनों की फाइट को देख सरप्राइज हो जाता है। उन दोनों की स्पीड और उनके अटैक से जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा था वो सब देख गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, जो तुम करने जा रहे हो वो करने की सोचना भी मत मॉर्टल, हो सके तो ज़ेनोसमा के पैलेस पर चले जाओ, तुम्हारी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सुनकर गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड बीरस, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे लिए उससे बड़ी मदद और कुछ नहीं होगी, इसलिए जाओ अभी जल्दी से। बीरस की बातें सुनकर गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए ज़ेनोसमा के पैलेस पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जा नहीं पाता। ऐसा होता देख गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अब ये क्या हो रहा है, मैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू को कंफ्यूज देख फू कहता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने इस पूरे प्लैनेट के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था ताकि तुम यहाँ से कहीं जा ना पाओ। ऐसा कहने के दौरान फू का ध्यान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसका फ़ायदा बीरस उठाता है और फू के चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारता है।
जिसके चलते फू नीचे ज़मीन में जा गिरता है। लेकिन बीरस यहीं पर नहीं रुकता, वो फू पर लगातार एनर्जी बॉल से अटैक करने लगता है। उन अटैक्स के चलते वहाँ आसपास का जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद फू दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे से खून को मिटाते हुए कहता है, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद तुम स्ट्रांग हो। ऐसा सुनकर बीरस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, सुप्रीम डिस्ट्रॉयर से क्या मतलब है तुम्हारा? तो इसका मतलब तुम्हें याद नहीं है? चलो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर फू पावर अप करता है और दोबारा से बीरस पर अटैक करने चले आता है। फू बिना रुके लगातार अटैक करने लगता है, जिसके चलते बीरस को उसके अटैक्स को काउंटर करने में प्रॉब्लम होने लगा। और अगले सेकंड फू बीरस के पेट पर एक ज़ोरदार किक मारता है, जिसके चलते बीरस नीचे ज़मीन से जा टकराता है। ऐसा देख गोकू और अपने आप को रोक नहीं पाता और अपने सुपर सेयन में ट्रांसफॉर्म होकर फू पर अटैक करने चले आता है। गोकू फू पर लगातार अटैक करने लगता है। कुछ देर तक अटैक करने के बाद गोकू देखता है कि उसके अटैक्स का फू पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा देख गोकू तुरंत पावर अप करके अपने सुपर सेयन 3 में ट्रांसफॉर्म होकर दोबारा से फू पर अटैक करने चले आता है। सुपर सेयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने के कारण गोकू की स्पीड और पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसके चलते फू को गोकू के अटैक्स को काउंटर करना पड़ा। लेकिन फिर भी फू गोकू के ज़्यादातर अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। कुछ देर तक फाइट करने के बाद गोकू को और कोई चॉइस नज़र नहीं आता और वो अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू को इन पावर्स को यूज़ करता देख फू हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या? ये इन पावर्स को कैसे यूज़ कर रहा है? फू सोच रहा था, लेकिन तभी गोकू पलक झपकाते ही फू के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार पंच मारता है। बीरस भी नीचे से ये सब देख काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो डिवाइन एनर्जी है, लेकिन ये मॉर्टल उन्हें कैसे यूज़ कर रहा है? और वहीं दूसरी तरफ फू कहता है, आज तक जिसने भी उन पावर्स को यूज़ करने की कोशिश की है, उनमें से हर कोई अपना माइंड का कंट्रोल खो बैठता है और वो पावर्स अपने यूज़र के अंदर से उसकी हेट्रेड, उसकी नफरत को बाहर निकाल के लाता है, जैसा तुम्हारे दोस्त के साथ किया है। ऐसा सुनते ही गोकू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया है तुमने वेजिटा के साथ? आई एम सॉरी, मैं पहले ही काफ़ी ज़्यादा बोल चुका हूँ। चलो, अब हमारे जाने का वक्त आ चुका है। ऐसा कहकर फू पलक झपकाते ही गोकू के पीछे पहुँच जाता है और उसे गर्दन पर एक अटैक करता है। गोकू उसकी स्पीड को देख काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गोकू के ऐसे रिस्पॉन्स को देख फू कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे डॉज कर पाओगे। चलो देखते हैं कि तुम इसे कैसे डॉज करते हो। ऐसा कहकर फू एक अनइमेजिनेबल स्पीड से गोकू पर अटैक करने चले आता है। गोकू और फू के बीच बहुत इंटेंस फाइट शुरू हो जाता है। दोनों एक अनइमेजिनेबल स्पीड से एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। उन दोनों के फाइट के दौरान बीरस पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि बीरस ने कभी किसी मॉडल को ऐसे फाइट करते हुए नहीं देखा था। और ये भी कि गोकू फू के साथ बराबरी में फाइट कर रहा है, जहाँ बीरस को फू के साथ फाइट करने में प्रॉब्लम हो रहा था। और तभी फू कहता है, मानना पड़ेगा मॉर्टल, मुझे लगा नहीं था कि तुम लॉर्ड नारको के पावर्स को इस हद तक यूज़ कर पाओगे, लेकिन ये तो अच्छा है कि वो उन पावर्स का फुल कंट्रोल नहीं जानता, वरना मुझे भी उसे हराने में प्रॉब्लम होता। लगता है अब हमारे फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। ऐसा कहकर फू गोकू पर एक यूनिक टेक्निक से अटैक करने जाता है। बीरस फू को देख तुरंत समझ जाते हैं कि फू क्या करने जा रहा है, इसलिए वो तुरंत फू पर एक हकाई एनर्जी बॉल से अटैक करते हैं, जिसके चलते फू को मजबूरन बीरस के अटैक को डॉज करना पड़ा। ऐसा देख फू थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है, लगता है मुझे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। इसके जवाब में बीरस कहता है, ठीक है आ जाओ, मैं भी इस बार सीरियसली फाइट करूँगा। ओह कम ऑन, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सीरियस हो जाने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा सुनकर बीरस पावर अप करने लगता है। बीरस की पावर्स धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाती है कि उसके पावर्स के चलते वहाँ पर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। इतना ज़्यादा फोर्स को देख गोकू हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब लॉर्ड बीरस अब तक अपना फुल पावर्स का यूज़ नहीं कर रहे थे? तो ये है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर्स। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट और वीस्ट डायमेंशनल गैप से निकलकर जेनोसमा के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। पैलेस पर वापस आते ही जेनोसमा ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि उन्हें कुछ पता चला कि नहीं। इसके जवाब में ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, पहली बात तो नारको सच में रिवाइव हो चुका है, आपने जैसा कहा था वो फिलहाल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐसे सुनकर जेनोसमा कहते हैं, तो क्या हमें अभी उन पर अटैक कर देना चाहिए? नहीं जेनोसमा, मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उनके पैलेस पर एक नए बीइंग का प्रेजेंस सेंस हुआ था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर पाया कि वो कौन है। अगर ज़्यादा प्रिसाइसली कहूँ तो वो क्या है, क्योंकि मैं जब तक वहाँ पर था मुझे उसके प्रेजेंस का भनक तक नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही मैंने गुस्से में अपने पावर्स को इंक्रीज़ किया, उस बीइंग ने अपने प्रेजेंस को एक सेकंड के लिए रिवील कर दिया था। अगर उसने अपने प्रेजेंस को खुद से रिवील नहीं किया होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि उनके पैलेस पर वैसा भी कोई है। इसके बाद जेनोसमा वीस से पूछते हैं कि उसे कुछ पता चला कि नहीं। जेनोसमा को जवाब देते हुए वीस कहता है, नहीं जेनोसमा, मैंने उनके पूरे पैलेस का छानबीन कर लिया, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। ऐसा सुनकर जेनोसमा थोड़ा सा कंसर्न हो जाते हैं और कहते हैं, चीज़ें जैसी चल रही हैं मुझे सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके पैलेस पर अटैक करें। वो तो अच्छा हुआ कि ग्रैंड प्रीस्ट को उस अनजान से बीइंग के बारे में भनक लग गया, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोगों ने अटैक किया
तो हम लोग ही डिसएडवांटेज में होंगे। वीस, तुम तुरंत जाकर उस मॉर्टल गोकू को यहाँ ले आओ, हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसा सुनते ही वीस तुरंत बीरस के प्लैनेट के लिए निकल पड़ता है। वहीं बीरस और फू के फाइट के दौरान बीरस अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करने लगता है। बीरस को ऐसा करता देख फू भी पावर अप करता है। फू को इतना ज़्यादा मात्रा में पावर रिलीज करता देख गोकू कहता है, डैम इट, तो इसका मतलब वो मुझसे अब तक सीरियसली फाइट नहीं कर रहा था। उसके बाद फू और बीरस एक दूसरे की तरफ अटैक करने चले आते हैं और एक डेडली बैटल शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर कुछ ही सेकंड्स में अनगिनत अटैक्स कर दे रहे थे। उनके अटैक्स के चलते जो फोर्स क्रिएट हो रहा था वो इतना ज़्यादा होता है कि गोकू को नीचे खड़े रहने में प्रॉब्लम होने लगा। वहीं वीस जो कि बीरस के प्लैनेट की तरफ आ रहा था, उसे बीरस की पावर्स फील होती है और वो कहता है, ये क्या, लॉर्ड बीरस किसी से फाइट कर रहे हैं? लेकिन ऐसा कौन हो सकता है कि उन्हें इस लेवल पर पावर्स को रिलीज करना पड़ा? मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर जाना होगा। ऐसा कहकर वीस पूरी रफ्तार से वापस आने लगता है।